सरकार ने सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक अनाज और तिलहन के आयात पर लाइसेंस व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि ये व्यवस्था सिर्फ 2 महीने के लिए होगी और इसकी अवधि बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं होगा। सरकार ने इसे साल के अंत तक जारी रखने का प्रस्ताव भी खारिज कर दिया है और इस फैसले का मेन पर्पस है कि सस्ते आयात से घरेलू किसानों को बचाया जाए। खासकर यूक्रेन से आने वाले अनाज को लेकर स्थानीय किसानों की चिंता बढ़ गई थी। मोल्दोवा के किसानों को डर है कि यूक्रेन के सस्ते अनाज की ज्यादा आवक से घरेलू भाव दब सकते हैं और नई फसल की बिक्री मुश्किल हो सकती है। इसी वजह से किसानों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी, लेकिन सरकार के सामने दूसरी चुनौती भी है। अगर घरेलू अनाज महंगा होगा तो इसका असर आटा मिलों, बेकरी, पशुपालन और खाद्य तेल इंडस्ट्री पर पड़ेगा। लागत बढ़ने से तैयार उत्पादों के आयात में भी इजाफा हो सकता है। तो मोल्दोवा के लिए यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इस साल गेहूं का उत्पादन करीब 15.5 से 15,80,000 टन रहने का अनुमान है। यानी सरकार के सामने सीधी चुनौती है, किसानों को सस्ते आयात से बचाया जाए लेकिन महंगाई भी ना बढ़े। अब ये देखना होगा कि यह आयात लाइसेंस व्यवस्था मोल्दोवा के किसानों को राहत देगी या घरेलू खाद्य बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ाएगी।